आपने 71 की वॉर लड़ी और उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, देश के बहुत सारे आपने किया। आपने 71 की वॉर लड़ी, लेकिन फिर भी एक ऐसा मौका आया जब आप पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा। नया मुल्ला लंबी मांग देता है। अच्छा, हम देखेंगे तो बात, मैं देखें क्या सवाल है, अब जान ले तू, नहीं मानेगा, नहीं पहचानेगा तो नरक में जाएगा। और कृष्ण मिला तो मैंने कहा आप यीशु मसीह जानते हो, व्हाट डू यू मीन? ऐसे नहीं, तुम्हारी ईसाईयत तुमको ले डूबेगी। पर उसकी परिभाषा तो परमेश्वर वो है जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है। क्या बात है, यीशु मसीह परमेश्वर ने आपसे अंग्रेजी में बात की। अंग्रेजी बात, Praise किंग the जेम्स Lord. वर्जन, ओल्ड इंग्लिश। किंग जेम्स वर्जन होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज हम एक और बहुत खूबसूरत, बड़ी पुरानी परंतु बड़ी खास, अनसुनी, लेकिन आज आप सुनेंगे एक ऐसी गवाही जिसे परमेश्वर ने बनाया है। आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में कैप्टन शशिकांत बहल, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। आप आर्मी में कैप्टन थे और आप प्रभु की सेना में कैप्टन है। हम सोल्जर रादर। क्या बात है। कैप्टन तो हमारा यीशु मसीह है, हम जवान। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म में बोलता है सोल्जर नेवर गेट्स ऑफ ड्यूटी, राइट? तो हम सब मसीह के वो सैनिक हैं, हम मसीह के बुलाए हुए, चुने हुए वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने रखा है, चुना है कि वो उसकी सेवा में। तो मैं बचपन से मन में ये था, लगभग हर जवान लड़का तो है ना, बचपन से बच्चे लोग यही सोचते कि हम आर्मी में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे। आर्मी ट्रक को देख के सैल्यूट मारना और सबको देखना, उनकी गाड़ियां देखना, उनके टायर्स देखना। हम भी करते थे। आप भी करते थे? अच्छा, मुझे लगा मैं ही ऐसा हूँ। नहीं, हम कैंट रखते थे। ओके। और जो भी अफसर आ रहा है उन दोनों साइकिल पे भी अफसर आते थे। मैं बात कर रहा हूँ लेट 50s की। ओके। तो हम रुक करके सलूट मारते थे, कोई सलूट देता था, बड़े खुश होते थे। अगर नहीं दिया सलूट तो पीछे से हो कर देते उसकी। अरे फलाना अफसर था, उसने सलूट दिया, जवाब दिया, बड़ा फख्र होता था हमको। हम 8वीं क्लास में पढ़ते, 8वीं 9वीं क्लास में। 8वीं 9वीं क्लास में। तो ये मतलब जो है वो मतलब हर जगह होता है, पहले से चला आ रहा है। बच्चों में होता है, जहाँ जहाँ फौज होगी वहाँ ये रंग हॉल बन जाता है। ओके, पूरी दुनिया में ऐसा ही माहौल होगा जरूर। आपने खैर 71 की वॉर आपने लड़ी। जी हाँ। और आपने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, जैसा मैंने सुना है। बहुत सारे मौक़ों पर आपने देश की सेवा की और ऑफ कोर्स आर्मी में मारा है भी है लोगों को। हमारी पलटन का नाम था पाकिस्तान रेडियो पर। फर्स्ट जगह यहाँ पहुँच गई, फर्स्ट जगह यहाँ पहुँच गई है। अच्छा। और मेरे कोर्स के जो अफसर थे 1970 में जो अफसर बने थे, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड सोल्जर्स अफसर हमारे उसमें थे, जिनको PBC MBC भी मिले हैं। वाह, क्या बात है। वीर चक्र मिले हैं। वीर चक्र मिले, क्या बात है। ये सब आप सब ने आपने वो देखा है, राइट? ये मंजर पूरा किया है। कहते हैं कि उस समय वो सुविधाएं नहीं थी जो आज के समय में आर्मी के पास हैं। फिर भी ऐसे कठिन मौके पे, ऐसे समय में जब हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे, हमने वो जंग लड़ी। बड़ी बात है। लेकिन 62 की लड़ाई के मुकाबले में हम काफ़ी तैयार थे। ओके। आज की तारीख में तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके। आजकल तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया वारफेयर, उस समय इतना नहीं था। क्या बात है। वो एक दौर था, वो एक समय था। आप आर्मी में एज ए कैप्टन रिटायर हुए हैं। जी। एक समय आया, आपने 71 की वॉर लड़ी और उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, देश के बहुत सारे आपने किया। आपने 71 की वॉर लड़ी, लेकिन फिर भी एक ऐसा मौका आया जब आप पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा। हाँ। What was that actually? असल में ऐसा था, कोई लोग दो थे जवान बीना जगह है मध्य प्रदेश में, वो जासूसी करते थे। बीना से जाकर के संभा एक जगह है J&K में। मतलब दो लोग जो थे वो बीना के रहने वाले थे। बीना में थे, यूनिट में। ओके, यूनिट में थे। हाँ। और वहाँ से आकर के आर पार जाते थे। वो पकड़े गए। ओके। तो उन्होंने कहा जहाँ बॉर्डर पार करते थे वहाँ जो यूनिट थी, जो सेटअप था, लगाने के सभी लोग हमारे शामिल थे। तो ब्रिगेडियर को छोड़कर कर्नल डाउन टू जवान लगभग 200 लोग उसमें राउंड अप हो गए। मैंने भी वहाँ जाके 15 दिन ड्यूटी दी तो मेरा नाम इसमें आ गया। सो आज मैं कहूँगा मैं खुशकिस्मत था कि मेरा नाम इसमें आ गया, वरना उस समय तो लोग कोसते ही थे। मतलब आप ये कह रहे हैं देशद्रोह का इल्जाम तो लगा आप पर, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझ पे लगा। ओके। बहुत। ऐसा कैसे? देखिए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ और हम ये सोचते हैं, जब हमने कभी कोर्ट मार्शल की बात सुनी है, कुछ भी सुना है, मेरे लिए तो सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। तो असंभव सी बात है। देखिए, जैसे वचन कहता है, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ उन्हें ताड़ना देता हूँ। मुझे परमेश्वर ने माँ के पेट से पहले से चुना हुआ था। वक्त में लिखा है कि
उत्पत्ति के पहले से उसने सब आत्मिक आशीष दे दी है, उसकी लिस्ट में पहले था मैं। तो उसने ऐसा होने दिया जो कहता है कि मैं तेरी खातिर कुश सदा को दे देता हूँ। तो मेरी खातिर लगभग 200 लोगों ने दुख उठाया, मंजूर किया परमेश्वर ने, और उन 200 में से मैं वो आशीष में व्यक्ति निकला, धन्य निकला, जिसे वो धन मिला जो अगम्य धन है। ये बड़ी बात है कि लोग इसे समझते नहीं। जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम भागते हैं, या समस्याओं के लिए हम जो है कराने लगते हैं, या त्राही त्राही पुकारते हैं, प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु तू कैसे देख रहा है, प्रभु तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहा, तेरे होते हुए प्रभु ये क्या हो गया। बट यू आर गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर दैट। उस समय भी मैंने कभी ये नहीं सोचा परमेश्वर से क्यों हो गया। उन दिनों मरता क्या ना करता, मैं जो कुछ बचपन से सीखा था मैंने, क्या गायत्री मंत्र, क्या महामृत्युंजय मंत्र, क्या वैदिक संध्या, क्या गीता, कहता रामायण, छोटा मोटा अरदास, सिखों की कलाम कलमा, छोटा मोटा सभी कुछ प्रार्थना करने लगा मैं। पर कभी ये नहीं कहा मैंने कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे और तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था और मैं अनाप शनाप गालियाँ देता था, क्योंकि मेरे इंटरव्यू नहीं कर रहे थे, इंटरव्यूशन नहीं कर रहे थे, मेरी कुछ भी नहीं कर रहे थे, और मुझे नज़रबंद करके रख दिया गया था। मतलब आपको नज़रबंद रखा था, ओके। और वो क्या परिस्थितियां रही जब आपने बताया कि उन 2 लोगों ने झूठा इल्ज़ाम पूरे रेजिमेंट पे लगाया, जो भी कहानी थी, तो उसके बाद आपने बताया करीब 200 लोगों को नज़रबंद कर दिया, उनमें से एक आप भी थे, क्योंकि सिर्फ 15 दिन की ड्यूटी आपकी वहाँ थी। हाँ। तो अब ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई, किस कारण से, किस तरीके से हुई, मैं सब जानना चाहता हूँ। ना, उन दोनों ने जासूसी पकड़े गए करते हुए उन्होंने कहा ये सब जासूसी शामिल हैं। अब टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम सब जासूस हैं, उस गैंग में शामिल हैं, इसलिए हमको इंडिविजुअली एक कमरे में रखा गया। शायद एक शहर में मैं अकेला था, दूसरे में कोई दूसरा, दूसरे में कौसा, तो हिंदुस्तान में कहाँ थे मैं नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इंडिविजुअली 1 यूनिट में मैं अकेला था। कमरे नज़रबंद कर दिया गया मुझे। 22 जनवरी 1979 को नज़रबंद कर दिया गया। वगैरह यूनिट से लाया गया तो आंखों पट्टी बांध कर, हाथ पीछे बांध कर, कंबल डाल करके लाया गया। जहाँ पर मैं था वहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर जगह थी, वहाँ मैं था यूनिट में। तो उस समय मुझ पर यही था इल्ज़ाम। बहुत मेरे कहने के बावजूद जब 1.5 महीने के बाद मेरे इंटरव्यू के लिए बुलाया ऑफिस में कर्नल ने, तो उसने कहा मिस्टर एस.के. बहल, तुम्हारे खिलाफ इल्ज़ाम हैं, सबूत हैं कि तुमने दुश्मन को अपने देश के विषय में ख़ास खबर दी है। सो बस हैरान हो गया जब मैंने कहा सर आई एम डिलाइटेड टू नो दैट। सो व्हाट सर, जो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आपने मुझे काबिल बना दिया। सो रोने के बजाय मैं खुशी हो जाऊँ, रो के क्या करूँगा। सो बड़ा खींच गया, मैं ले जाओ उसको बाहर क्योंकि वो चाहता था मैं कहूँगा नहीं सर, है सर, ये सर, वो सर। मैं कहा सर आई एम ग्लैड टू नो दैट। तो एक बहुत ही बेशर्मी का जवाब था, लेकिन दैट वाज माय हार्ट सेइंग कि मुझे उस काबिल बना दिया इन्होंने, इंटरनेशनल लेवल पर स्पाई बना दिया है, जो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बल्कि मैं इंटेलिजेंस में नौकरी कर चुका हूँ, 71 के बाद की बात है, और उस समय मैं बहुत ही सिक्योरिटी माइंडेड था। तो ऐसे व्यक्ति जो एक पंडित हो, उसको इल्ज़ाम लगा दिया कि तूने मर्डर किया है, तो बजाय रोने के अगर हंस ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ठीक है। तो वो हालत परिस्थितियों का जवाब सही तरीके से देना ज़रूरी है। और तब जब आपको नज़रबंद किया गया, आपने बताया कि आप हर तरह से जो भी आप मंत्र जानते, जप जानते, चाहे जो भी अरदास वगैरह जो भी कुछ आप करते थे, कैसे आपकी मुलाकात यीशु से हुई? देखिए उस समय जब मैं खास बताऊंगा कि जब मैं जितना ज़्यादा मंत्र जाप कर रहा था, पाठ पूजा कर रहा था सुबह और शाम, उतना ज़्यादा उनकी पीछे शक्ति थी, वो मेरे अंदर काम कर रही थी और मुझे तैयार कर रही थी। और मेरे दिल में आया था कि मर जाने में मोक्ष है और मर जाने में बेहतरी है, और इसलिए मैंने अपनी जिसे कहते हैं वसीयत लिख दी थी अपने बड़े भाई साहब को कि जो मेरा जोगर सामान है, ये चीज़ें मेरे छोटे भतीजों को दे दीजिए, उनका एक ही बेटा था। और मेरी आखिरी विल लिख दी थी मैंने कि, और मैं मेंटली तैयार हो रहा था कि मैं एक दिन, जैसे फिल्मों में होता है, कहूँगा मेरी मौत के लिए कोई जवाबदार नहीं है, चीयर्स करके और फंदा डाल लूँगा गले में। सो वो स्पिरिट क्या थी जो मेरे अंदर ताकत दे रही थी मरने के लिए। सो वहाँ से मैं एक बात ये खास कहूँगा कि सुसाइड जो व्यक्ति करता है वो कायर नहीं होता, उसे दुष्ट आत्माएं बल देती हैं, दिलेरी देती हैं, और तब वो सुसाइड करता है। तो मैं उस वर्ष में था कि यस, सुसाइड इन ए डिफरेंट वे, इन ए सोशल वे, आई विल डू द सुसाइड। तो वहाँ पहुँच गया था मैं। ऐसे करते हुए ऐसा हुआ कि मेरे को बकायदा एक पिन होल से हर समय देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कुछ 2-3 महीनों के बाद उन्होंने मुझे जो है बुक्स देनी पढ़नी शुरू कर दी, स्टोरी बुक्स। उन स्टोरी बुक्स में एक स्टोरी बुक आ गई जो कि क्रिश्चियन बुक नहीं कहलाती है, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, एक अमेरिकन ऑथर की है। सो वो मैंने 71 में देखी थी कभी, और मैं कहा समबडीज ब्रेन वेव, व्हाई शुड आई रीड। फिर जब आ गई तो मैंने कहा ठीक है पढ़ ही लेते हैं। तो मैं लगा पढ़ने थे एज ए साइंस स्टूडेंट। जैसे लिखता गया वैसे मैं जांचता गया अपने आप को
कि जांच में होता है ना, ये बनाया तो ये लिटमस कलर होता है, केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक उस तरह से मैं उसको लेकर के एक लाइन को देखकर अपने आप जाँच करता गया। तो उस किताब ने मुझे दिखा दिया कि चाहे अफसरों के नज़र में मैं बहुत अच्छा, नेक नीयत, कोई मुझे ऐब नहीं, ऐसा अफसर हूँ, बड़ा धर्मी कर्मी हूँ, लेकिन मुझे किताब दिखा दिया कि सूर्य मुझसे ज़्यादा साफ होगा, अंदर में इतना मैल था। मैं एक कुरख्त इंसान था, एक जाहिल इंसान था। एक तरफ से मैं आपके पाँव छू के बात कर सकता था, दूसरी तरफ मैं गोली मार के आराम से पी सकता था। दोनों पर्सनैलिटीज मेरे अंदर थी। तो वो उस किताब ने ज़ाहिर कर दिया। और फिर उसने कहा कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो मैंने बचपन सीखा था कि परमेश्वर अंतर्यामी है। उसने कहा वो नहीं चाहता कि तुम इस हालत में हो। मतलब वो किताब ऐसे बात कर रही थी जैसे वाकई मेरे से कोई डायरेक्ट बात कर रहा है कि मैं उस हालत में हूँ, मुझे बता रहा है कि तू इसलिए है क्योंकि तूने पीठ की हुई है परमेश्वर की तरफ, और तू अपने धर्म कर्म में चल रहा है, और जितना धर्म कर्म में चल रहा है उतना ही तुझसे दूर जा रहा है। अगर तू ये मान ले कि मैं मूर्ख हूँ, उधर पीठ कर ले, तो वो तुझे खुद साफ करेगा, तो अपने आप साफ नहीं कर सकता था। अंगीकार कर ले। हाँ। और ये हमने बचपन सीखा था, हमारा धर्म कहता था कि तुम अपने आप दिल को साफ कर लो तो परमेश्वर मिल सकता है, लेकिन तुम दिल साफ नहीं कर सकते, ये भी लिखा सकते थे हम। तो वहाँ एक चीज़ मेरे लिए नई बात थी कि वो मुझे साफ करेगा, और साफ करके गले लगा करके मुझे प्रेम करेगा। तो मेरा दिल टूट गया कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो इस हालत में, जो अंतर्यामी है, मैं जानता हूँ, बचपन जानता हूँ कि अंतर्यामी है, और वो मेरी हालत जानता है। और ऐसी हालत जो उस किताब ने दिखा दी कि मेरी माँ भी मुझे इनकार करेगी मेरा बेटा है, मेरा भाई भी कहेगा, इनकार करेगा मेरा भाई है जो मेरे से 8 साल बड़ा, वही फौज में था। तो मैंने कहा ये परमेश्वर कौन है जो मुझे प्रेम करता है? तो फिर उसने कहा कि वो तुम्हारा पिता है। तो मुझे सब कुछ छोड़ के एक मालूम हो गया एक बात कि पिता मुझे मिल रहा है। तो मुझे बताने वाला कुछ था नहीं। 3 दिन तक मैं माफ़ी मांगते रहा। यानी कि मुख्य पाप क्या है मुझे नहीं मालूम था कि मुख्य पाप यही कि सिर्फ यीशु का इनकार करना। लेकिन मैं सोचता था जो बचपन से हमने चोरी चकारी करते रहे, बाग में जाकर के आम लीची चुराना वगैरह करना, हम सोचते वो सब दिखा मुझे पाप है, चलते फिरते मारपीट करना वो सब पाप है। ऐसे करके मैं बचपन से एक एक पाप गिनता गया 3 दिन तक। और तीसरे दिन जा करके मेरे दिल में वो शांति छा गई कि बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। वो आनंद मिल गया कि मैं भूल गया कि मैं नजरबंद हूँ। मैंने कहा आई एम इन द बिग वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज इन केज। दुनिया जो है वो जेल में है, मैं नहीं हूँ। और मैंने एक बार भी नहीं कहा परमेश्वर मुझे यहाँ से आज़ाद कर दे, बल्कि बेटे बेटे डैडी, तो डैडी से मुझे आप बात कर रहा है, हाँ डैडी बेटा जाना है? नहीं डैडी हम ओके यार, ठीक ठाक है, आराम से खाना आ रहा है, मेरे पैसे आ रहे हैं मेस में, अपने बैंक में, और वैसे खाना मुझे मिल रहा है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप शादीशुदा थे? नहीं, आई वाज बैचलर दैट टाइम। ओके। तो लेकिन मेरी माँ थी, वो था मुझे, लेकिन बड़े भाई थे, 3 मेरे बड़े भाई। कैसा लगता होगा, कैसा रहा होगा समय कि बड़े भाई आपकी आर्मी में थे, आपकी मदर थी, और भी परिवार के जन रहे होंगे, और लगभग 5.5 महीने आपने बताया था जी हाँ, जनवरी 22 से लेकर 4 जुलाई तक। तो लगभग आप 5-5.5 महीने आप जेल में थे। जी हाँ। मतलब नजरबंद। वो आपको एक पर्दे से छुप के हमेशा 24 घंटे देखते, बकायदा ब्लाइंड लगा रहा था चारों तरफ। ओके। और उसमें एक शेक, पिन होल कहते हैं, छोटा सा शेक कर रखा, वहाँ सेंटीमीटर में दिखता था, नजर रखता था मैं 1 मिनट क्या कर रहा हूँ। हर मिनट क्या वो खबर लिखते रहते, तो हर चीज़, वो कुछ भी नई एक्टिविटी सब कुछ दिखते थे। मैं कब रो रहा हूँ, कब मायूस हूँ, कब गाने सुन रहा हूँ, कब किताब पढ़ रहा हूँ, कब बैठा हूँ, कब सोया हूँ, खाना खा रहा हूँ, एक बात दिखते थे। वो किसी से कोई मेल जोल नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई मक्खी नहीं फड़क सकती थी अंदर। मेरे कमरे के बाहर फिर एक 9 फुट की ऊंची लगाई थी तिरपा, वो कहते हैं टेंट लगा हुआ था, कोई आ नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं देख सकता क्या। उस समय जब लोगों को तो ये खबर होगी कि किस प्रकार से देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा है, और उस इल्ज़ाम के समय घर परिवार वालों को भी बहुत तंग किया। खास करके मेरे बड़े भाई, वो इसी फॉर्मेशन में थे, उन पर बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि वो एक अच्छे अफसर थे, बड़े कीन अफसर, और उनके भी इल्ज़ाम था कि इसका भाई ऐसा गद्दार है, और इसलिए उनको ऊपर भी लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से वो इन्वॉल्व कर लिया जाए। लेकिन परमेश्वर की भी रक्षा की, सही सलामत रहे वो, लेकिन बिल्कुल थे। और मैं जो बाकी लोग देखे जो मैरिड थे, उनकी फैमिली में उनके बच्चों के स्कूल में क्या कहते होंगे, गद्दार के बच्चे हैं, गद्दार की बीबी है ये। क्या वाकई में कोई गद्दार था, या फिर ये पूरा वो सिर्फ 2 थे, बाकी गूगल में लाके मिलेगा सांबा स्पाइस स्कैंडल, तो पूरी स्टोरी मिल जाएगी आपको। मतलब ये दिस इज रिकॉर्ड, बिग स्कैंडल। हां, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। इट वाज अनाउंस्ड ऑन द रेडियो ऑस्ट्रेलिया, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, फिर ऑलरेडी में कि भारतीय सेना में ऐसा हो रहा है। क्यों? कि उस समय जगजीवन नाम थे डिफेंस मिनिस्टर, और जो मैरिड लोग थे उनकी औरतें जाकर के वहाँ बैठ के डिफेंस मिनिस्टर के सामने कि हमारे पति कहाँ पर हैं, क्योंकि वो पुट अंडरग्राउंड, किसी ने नाम तो कहाँ गए, ठीक है ना। मुझे बुलाया, रात में बुलाया, कमांड के इंटरव्यू बुलाया, और बुला के बोला
बच्चा तुम्हारे लिए ऐसा इंतजाम है, और बात करते करते सिर पे कम्बल डाल दिएगा, पट्टी बांध दी, ले गए, बस किसी को पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। ऐसी हालत थी। ऐसे समय में लाजमी है कि आदमी सोचे कि जिंदगी खत्म हो गई, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरा घर परिवार, मैं अपने आप को कैसे साबित करूं? इसीलिए मौका नहीं कुछ। इसीलिए वो आत्मा मुझे कन्विंस कर सकी कि मर जाना बेहतर है, इसी मोक्ष है। यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आपने अभी बहुत अच्छी सी बात कही, उसको डांटना, उसको बोलना कि भाई तेरा काम नहीं है कि मैं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आपने कहा कि कायर नहीं है, आत्महत्या करने वाला जो है वो कायर नहीं है। पर ये एक बात है, ये बात सही है, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के साथ प्रेशर्स हैं, लेकिन उस प्रेशर को आपने किस तरीके से डील किया जब तक आप प्रभु को नहीं जानते थे? वो डील क्या, मैं सोचता कि जूझ रहा हूँ मैं, ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ। वो उन चीज़ों के पीछे, उन मंत्रों के पीछे वो स्पिरिट थी, विच इज डिमोनिक स्पिरिट, जो मुझे ताकत दे रही थी सहने के लिए और तैयार कर रही थी खुशी से मरने के लिए। खुशी से मरने के लिए, रोते हुए नहीं। मैं सामने भगत सिंह में गिर गया था, तू न रोना भगत सिंह की माँ को बोलूँगा, तो ऐसा वो था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो एक दिलेरी दी थी आत्मा कि हाँ मैं जश्न करके और सबको चीयर्स कर करके और फंदा ले लूँगा। तो वो आत्मा को देखें हम, वो कौन सा आत्मा है? वो दुष्ट आत्माएं हैं जो वहाँ काम करती हैं, जो मेरे अंदर काम कर रही थी। तो वो जब वहाँ मिला कि मैं अंदर मैल है, जब मैंने कहा मैं पापी हूँ, तो सारा मैल गुबार जो था बाहर निकला उल्टी की तरह से। एक किताब जो आपको बस ऐसे ही कैजुअली पढ़ने के लिए दी जाती थी, जो स्टोरी बुक थी, जो कि डोगरा यूनिट में थी। अगर वो कहेंगे कि मसीह बुक है तो कभी रखनी थी उन्होंने, और वो किसी बुक स्टॉल में मिलेगी नहीं। वो विलेज बुक स्टॉल होते हैं रेलवे स्टेशन पे, वहाँ कहीं मिलने वाली किताब है वो। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, गधे को इस्तेमाल कर सकता है, उस किताब को इस्तेमाल किया। जबकि उससे पहले परमेश्वर ने मुझसे कई बार बातचीत की अपने दासों के द्वारा, कई प्रचारकों के द्वारा, लेकिन मैंने उनकी धुर्रे उड़ा दी, समझ लिया, अपने बहस करके। मतलब बड़ा होनर समझता मैं कि इनका क्या कर दिया ये बहस करके, लेकिन परमेश्वर देख रहा था। नया रंगरूट, अरे क्या मैं अपने आप में हूँ, मैं कैप्टन हूँ आर्मी का। बिल्कुल, परमेश्वर देख रहा था कि वो हंसा मुझे देख करके, क्या मूर्ख है ये, इसको नहीं पता किससे बात कर रहा है। ग्रेट। टुडे यू आर 74 जी, राइट? 74 कर चुका मैं। 74 पे अभी 40 साल से ज़्यादा आपको हो गए हैं प्रभु में आए हुए। 43 ईयर्स। 43 ईयर्स। 43 ईयर्स पहले जब आपको ऐसे समय में, जब आपको आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं, जब चारों तरफ जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, जहाँ से आना बिल्कुल और कोई साबित नहीं कर सकते कि अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई को, ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको वहां से निकाला। मैं हमेशा कहता हूँ गॉड हैज पर्पस एंड प्लान बिहाइंड ईच वन, हर चीज के बिल्कुल, और वही उद्देश्य आपके जीवन में पूरे हुए। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं ये यही जानना चाहता हूँ कि कैसे वो शुरुआत हुई, उसके बाद क्या हुआ जब आपने यीशु पर विश्वास किया, फिर कैसे आप बाहर आए? जब विश्वास किया तो वहाँ आराम से हंसने खेलने लगा, मैं बैठने लगा, तो उन्होंने कहा ये मेंटल हो गया है। तो परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ ट्रैश है। मैं उठाया, मैं कहा ले जाओ इसको। तो उन्होंने चुपचाप लगे, प्रसाद रखा था शिवरात्रि का, मैं ले जाओ इसको, पत्थर चढ़ा हुआ है, मेरे पास जिंदा परमेश्वर मेरे से बात करता है। वो कुछ बुरा नहीं माने, राजपूत डोगरा लोग बुरा नहीं माने कि मेंटल हो गया है कमरे के अंदर रह करके। क्योंकि ऐसे समय में साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं, अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर सकते। लेकिन मेरे जीवन में वो नहीं था, क्योंकि मुझे एक वो अनंत खुशी मिल गई थी कि मैं पिता को मिल गया हूँ, मुझे पिता मिल गया है, और इसलिए मैं वो आनंद में था और परमेश्वर से बातचीत होती थी। और यहाँ तक कि जब मेरा जन्मदिन आया तो मैंने कहा, मुझे हफ्ता भर पहले कह दिया मुझे जाना है किसी के पास, को पंडित ग्रंथी बुलाओ, अवेलेबल नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, जिसकी आवाज़ आती है, एक माइक की आवाज़ आती है, वहीं ले जाओ मुझे। जिस दिन आ गया मुझे मालूम था कितना एम होता है इनका। मैं कहा कह दो मैं जा रहा हूँ, जिसने गोली चला लेना, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। इतने में अफसर आ गए, सब लोग अरे अडर बदर विल सेलिब्रेट, इतना बड़ा थाल ले करके और हैप्पी बर्थडे वगैरह करके, और मुझे सवाल पूछने लगे। खैर शॉर्ट नहीं जाऊँगा, जो मैंने सवाल जवाब दी तो हैरान हो गए कि क्या जवाब दे रहा है हमको। खैर उसके बाद उन्होंने मुझे जाने दिया, और वहाँ जा कर के मुझे मालूम था ये रोमन कैथलिक फादर होते हैं, ऐसा करते हैं, कन्फेस करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कौन है वो, तो प्रभुदास था, वो भी आर्मी कैप्टन थे वो भी। तो मैंने कहा जी मुझे आशीष दो, मेरा जन्मदिन है। अब उनको मालूम था कि मैं यीशु से खिलाफ हूँ, उनसे बहस करता था मैं। ओके। तो वो मुझे आशीष कैसे दें? मैं एकदम बहस करता था कि तुम्हारा यीशु से हनुमान नानक वगैरह से बराबर है। ओके। 20 मिनट में लगा रहा पीछे कि मैंने आशीष लेके जाना है। आखिर में कहा अच्छा ठीक है, स्टैंड अप, और ये हाथ रख के नॉर्मल प्रार्थना की, परमेश्वर को सामर्थ देना करके। उन्होंने कहा ये लो नया नियम दिया मुझे। मैं कहा मैं ईसाई बन थोड़े आया हूँ। फिर मैंने कहा मना ये अब प्रसाद दे तो प्रसाद ही ले लेता ना मैंने, तो मैं अच्छा ले लेता हूँ मैं। तो कहा एक पन्ना पढ़कर, एक चैप्टर पढ़ना तुम्हें शांति देगा परमेश्वर। मैं चलो ठीक है पढ़ लेंगे। हम बाकी रामायण पढ़ते थे, एक चैप्टर को पढ़ लिया, उसमें गॉस्पेल जॉन था पहला। ओके। पढ़ के रख दिया मैंने। अगले सुबह 16 जून को
मैं कमरे में आवाज़ सुनता हूँ, लाउड जैसे आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, लिटिल डिड आई वांटेड आई स्ट्रेंथन यू। मैंने कहा ये अंग्रेजी, मेरा भगवान तो यार संस्कृत बोलता है मेरे से, ये बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस है, कल इनके प्रार्थना करियो, आज इनका भगवान बोल पड़ा है। आई वॉज नॉट अम्यूज्ड। मेरा उसमें फास्टिंग करता था मैं अपने आप को, Okay. क्योंकि मैं सोचता मैं पुराने जमाने में नाजी रहूँगा तो अपने आप को सताने के लिए उपवास करते करते मेरा वजन 42 किलो रह गया था मैं। Okay. ऐसी हालत में कमरे में आवाज़ आए और मैं घबराऊँ नहीं, यू कैन इमेजिन क्यों। उच्चन कहता है मेरी भीड़ मेरी आवाज़ पहचानती है। दिमाग रैशनल था कि अंग्रेज़ बोल रहा है, आत्मा जानती थी कि सृष्टिकर्ता की आवाज़ है। अगले दिन मैंने सोचा फिर आवाज़ आएगी, सुबह उठते ही, फिर नहीं आज। थर्ड डे फिर सुबह उठा हूँ, मेरे मुंह से निकल रहा था आवाज़ धीरे धीरे, आई हर्ड माई सेल्फ सेइंग हाउ लॉन्ग विल आई लिव, मैं कब तक जिंदा रहूँगा। तो आवाज़ सुना तिमोथियस। देखा अरे नाजी नहीं, मैं तिमोथियस आप सीजन में दिखाएं इनकी किताब क्या, बाइबल क्या कहती है, देखो किताब है तिमोथियस। कितने साल जिया, कुछ सवाल नहीं। मैंने कहा यार इनके पादरी से पूछेंगे। तो प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कहा अब उसने काम कर दिया है, तुझे वो नहीं मिलेगा। तो वो किताब ने बताया था मुझे 2 बातें खास। एक तो ये कि जहाँ सच होगा वहाँ शक आएगा, झूठ कह दे हम मान लेंगे आसानी से। आप एक आर्य समाजी कहो कि फला मंदिर में मूर्ति माथा टेक दो, टेक देगा। आप मुसलमान को कहो मंदिर में चले जाओ, चले जाएगा। बुद्ध से कहो फला मंदिर में जाओ, चले जाएगा। लेकिन आप कहो यहीं बैठे बैठे पश्चाताप कर ले, माफ़ी मिल जाएगी, वो कहेगा क्यों? अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों? सच है, सच हमने अंधकार की आत्मा भड़कती है। सो मैंने कहा अगर ये सच है, परमेश्वर की बात है, तो मुझे वो नहीं मिलेगा। मैं जो जवान वो जो जहाँ हमको ले गए थे वो फादर को बुला के लाना, लेकिन नहीं आ रहे थे वो। 4th डे फिर सुबह के टाइम पर, जैसे आप इतने कमरे में बिग वो लगा दें, डीजे लगा दें विद एम्पलीफायर, इतनी बड़ी आवाज़ थी और एक सेंटेंस 2 बार बोला गया, आई शैल चेंज द लॉ, आई विल किल जस्टिस, आई विल गिव यू मर्सी। फिर मैंने आ गया अम्यूज्ड। मतलब इतना सुन के हैरान नहीं होता। देखने की बात यह है, दिमाग सोचता है अंग्रेज बोल रहा है, अंग्रेजी भाषा में, इनका भगवान है। लेकिन मैं सोचता था कि क्या है ये, पूछो इनके फादर से। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर ने आपसे अंग्रेजी में बात की। अंग्रेजी बात, Praise किंग the जेम्स वर्जन, ओल्ड इंग्लिश, किंग जेम्स वर्जन होगी। संस्कृत में क्यों नहीं की? ओके। देखिए वो परमेश्वर ने मुझे दिखाना था, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा इट्स हेलुसिनेशन। आई सेड व्हाट इज हेलुसिनेशन? समथिंग व्हिच यू वांट टू डू एंड यू कांट डू, देन डू इट। आई सेड ओके, दिस इज समथिंग अगेंस्ट मी, आई नेवर वांटेड इट, आई नेवर न्यू इट, सो इट्स नॉट हेलुसिनेशन। देन दे वर क्वाइट। वाओ, कि क्या ये तो हेलुसिनेशन नहीं है। डॉक्टर्स की बात भी झूठी निकली। और फिर एक बात और डॉक्टर ने बताया बात, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब मैं शुरू में कहा ना, मैंने बहुत गुस्से में गाली आता था, तो मुझे बाथरूम भी मुझे आँख की पट्टी बांध कर जाना पड़ता था। मैं कहा नॉनसेंस, जाऊँगा तो आँखें खोल के जाऊँगा। कहते नहीं जा सकते हो। मैं तो नहीं जाऊँगा मैं। तो फिर क्या कहा, मैं कमोड अंदर लेके आओ। ऐसे कैदी, मेरा हुक्म नहीं मानने का काम था उनका, लेकिन परमेश्वर की कृपा थी, मुझ पर उसका हाथ था। कमोड अंदर ला के रखते थे रोज़, मैं रोज़ इस्तेमाल करता था, फिर बाहर ले आया जाता था। पर इतना गुस्से में था, सिर्फ मैंने मुँह धोना, ब्रश करना और खाना खा लेना, कपड़े नहीं खोलने। मैंने गर्म कपड़े थे, गर्म बनियान, गर्म कमीज में जर्सी, वो करीबन 26-27 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी 16 फरवरी तक ऐसे ही रहा। फिर ऑर्डर्स आए टू बी लीनेंट विद हिम, गर्मी बढ़ती जाए। या कपड़े खोल नहाया तो बॉडी फंगस था मेरे। वो जब नहाया तो देखा रैशेस हो गए थे। तो डॉक्टर को बुलाया गया, उसने मलहम दी, लगा के लगता था जैसे आग निकल रही है। तो मैं नहा करके मलहम लगा कर पंखे नीचे बैठता था आधा घंटा, ठंडा होने तब कपड़ा पहन सकता था मैं। वो करते करते जब जून का महीना आ गया था, और वो किताब ने बताया मुझे, आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee। ओके। दवाई चाहे परमेश्वर तो करेगी ठीक, वरना दवाई भी नहीं ठीक कर सकती। पर चाहे तो दवाई के बिना दवाई ठीक कर सकता है। तो मैं सिर्फ परमेश्वर जानता था कि डैडी है मेरा। वो अभी तक मैंने यीशु मसीह को नहीं माना था। तो मैंने कहा है परमेश्वर, ये तो इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक करने वाला तो आप ही हैं। आई डिडंट नो आमीन कैसे करना है, कुछ भी नहीं। और कहा ठीक है, लॉर्ड यू आर द वन टू हील मी, इज ओनली इंस्ट्रूमेंट। और लगा के अपना खाना खाया और सो गया। सुबह उठाऊँ मैं, नहाया, टॉवल लिया तो पूरी बॉडी साफ थी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बात है। उससे पहले डॉक्टर आके देख गया, इतने महीने हो गए हैं, ये 10 टैबलेट्स एंटीबायोटिक रोज़ एक लेना, अगर ये नहीं ठीक होगा तो हम आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे। अरे मैं कहा ठीक है, बट डॉक्टर ठीक कर देगा। तो वो खींच गया एकदम कि गॉड ठीक कर देगा, गॉड ठीक बोल रहा है। मैंने कहा गॉड ठीक करेगा। अच्छा, पाँव पटक के चला गया, खाना इसको। मैं कहा अच्छा ओके डॉक्टर, बट गॉड इज ही। और अगले दिन मैंने मैसेज भेज दिया, मैं ठीक हो चुका हूँ। कोरोना आया 10 दिन के बाद आया, मैं डॉक्टर हैड सेंट नो आई नेवर गॉट अ मैसेज। अच्छा डॉक्टर मैं देखा, अरे वे गिन लीजिए 10 की 10 गोलियाँ यहाँ रखी हैं, मैं उसी दिन से ठीक हूँ। तो उसने कुछ नहीं बोला,
जब मैं बाहर आ गया थोड़े दिन के बाद, डॉक्टर कह रहा था यार ये बंदा जानता हूँ मैं दवाई नहीं खाई, सम डिवाइन पावर हैज हील्ड हिम. Okay, great. It was The testimony come from someone else mouth. Yes, they said it. Some divine power has healed him because I know that he has not taken the medicine. और वो जो मलहम दी थी वो 4 महीने में बिल्कुल ठीक नहीं कर पाई थी. सो वो परमेश्वर है जो हमें उस समय भी देख रहा था. तो उस समय जब वो आवाज़ सुन ली उस दिन में मैंने, उसके बाद परमेश्वर ये सब बेकार है. अब कहा ठीक है परमेश्वर ये सब बेकार है, तो अब मैं अकेला ही हूँ जानने वाला तुझे, और कोई जानता ही नहीं है. सारी फौज को बताना है, रिश्तेदारों को बताना है, हिंदुस्तान पड़ा है, मुझे बताना है, क्या बताऊंगा, कौन है तू, कैसे जानूं. तब उसने कहा यीशु के नाम में जो वचन है वो मेरा है, चिट्ठी हर सबके लिए. बस मैंने कहा मिल गया. उठाया नया नियम, मैंने कहा दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, पर तेरा वचन है. तब मैंने पहचाना कि यीशु मसीह है. वरना तब तक मेरे लिए यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान था, अंग्रेजों का भगवान था वो. लेकिन ये बताता हूँ कि तब तक भी परमेश्वर में दिल की पुकार सुन रहा था जब मैं कहता सृष्टिकर्ता जो है तू. क्योंकि मैं अपनी पाठ पूजा करने के बाद आखिर में कहता था कि जो जिसको देखा नहीं मैंने तुझे भी नमस्कार. जब पाप माफी मांग रहा था तो मैं कहता था जो परमेश्वर तू है मुझ पर कृपा कर दे. बस तो वो सुनता है. क्या बात है. That's a beautiful thing, है ना. बहुत खूबसूरत बात है. इससे बेहतर और क्या होगा. मैं बहुत सारी बातों के लिए आपको कहूँ प्रियो, बहुत सारी बातें बोलने को है, बट लेट्स हेयर इट क्लियरली. परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसे सुसमाचार सुनाया नहीं गया है. परमेश्वर उसके पास पहुंचा है. परमेश्वर के पास हर एक के लिए योजना है. आप लोग बहुत बार लोग निराश हो जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है. गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग. हर चीज़ के पीछे परमेश्वर के पास एक योजना है, आपके लिए भी है. और परमेश्वर ने अपनी योजना आपके लिए वहाँ जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता वहाँ. देखिए अगर मुझे कोई कहे कि परमेश्वर की परिभाषा, तो परमेश्वर वो है जो प्रार्थना सुनता और उत्तर देता है. क्या बात है. ये बहुत खूबसूरत बात है. यस, हम नहीं सुन पाते हैं और हम चाहते हैं जो वो नहीं सुन पाते, हम चाहते हैं जवाब नहीं दिया उसने, लेकिन जवाब दे दिया उसने. उसका जवाब हर समय होता है. वो कभी भी न चुप रहने वाला परमेश्वर है. हम तैयार हो सुनने के, तो हम हर पल सुन सकते हैं उसे. आमीन. परमेश्वर ने आपको 71 की जंग के बाद जी इतने बड़े इल्जाम, देशद्रोही के इल्जाम से बाहर निकाला. आप बाइज्जत बरी हुए, बाहर आए और फिर आर्मी में दोबारा आपने सेवा की. इमीडिएट मुझे पोस्टिंग, ऐसी पोस्टिंग दी कि मैंने दुख उठाया सोच करके. मुझे ऐसी पोस्टिंग दी जहाँ के आराम से मेरा बॉस, मैं ग्वालियर में, मेरा बॉस दिल्ली में और दूसरा बॉस लखनऊ में है. और आमतौर पर उस पोस्ट पे जीप नहीं होती है, पर मेरे पास जीप भी थी. तो रॉयल टाइम दिया मेरे को फौज ने. 10 महीने आराम से काट. 10 महीने के बाद मैंने सलाम कर दिया कि जय हिंद, चलता हूँ मैं, हो गया फौज की नौकरी मेरी. पूरी फिर मेरा मन नहीं, क्योंकि पर उस 10 महीने में मैंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा बताने के लिए कि यीशु में सच्चा परमेश्वर है. और कृष्ण मिला तो मैंने कहा आप यीशु मसीह जानते हो? व्हाट डू मीन? ऐसे नहीं, तुम्हारी ईसाई तुमको ले डूबेगी. इवन एक इंग्लैंड का था ब्रिगेडियर जनरल, लेजेंड ऑफिसर विद हिम. मतलब उसकी जो कुछ जरूरतें हैं पूरी करने के लिए फौज से मिला करके देखने के सही टाइम कि डिप्लोमेट हेड ऑफ अ कंट्री. आखिर में शाम को बोला ओके वेल लेट्स हैव कप ऑफ टी. बैठे हैं तो मैं तो टेबल बैठे हैं, आई कैन टॉक टू हिम 1-to-1 बेसिस. आई एम ह्यूमन बीइंग. ऐसा डू यू नो क्राइस्ट पर्सनली? ओके. He looked at me. He said, "Well, I don't have what you have. I said, with the Christianity, you're doomed." Straight, I said. Unless you know him personally, you're good for nothing. कहते you come to my house in Delhi. ये रहा एड्रेस मेरा, जरूर आना. मतलब हमें बताना ही बताना है. ऑफिस काम पे गया, करने के बाद बोलता ये जानता ही बता बहल हम जानते हैं नया मुल्ला लंबी मांग देता है. अच्छा. हम देखेंगे तो बात, मैं देखें क्या सवाल है, अब जान ले तू. नहीं मानेगा, नहीं पहचानेगा तो नरक में जाएगा. क्या मतलब है आपकी इस बात का कि नया मुल्ला लंबी मांग देता है? मतलब के ख्याल थे कि भाई नया नया है तो बड़ा जोश में है, बड़ा एक्साइटमेंट है. आगे आए देखें, जब दुनिया तेरे तो करेगी, दुनिया करेगी, तो तब देखें क्या होता है. तो प्रभु धन्यवाद हो, उन्होंने और बढ़ाया आगे. सिर्फ वहीं पर ही नहीं, और मुझे पता होता, ख्याल होता, तो मैं शायद मंजूर कर लेता कि मैं सूबेदार बन करके फिर फौज में ही कर सकता था काम, जैसे पादरी का होता है. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे ख्याल ही नहीं आया कि फौज में पादरी भी होता है. यदि बाहर आया तो मैं और अधिक बढ़ सका सेवा के लिए. फौज के प्रभु के सेवकों के साथ आप उनको कहते थे प्रार्थना करने के लिए, पर ख्याल आपको नहीं आया? नहीं आया. वो भी योजना है. और अच्छा हुआ ही नहीं आया, क्योंकि फौज में देखा मैंने जाकर के जो पादरी है वो चाहे वचन जानता हो, वो नहीं कह सकता किसी को तुम पापी हो, तुम नरक में जा रहे हो. वहाँ ड्यूटी है उसकी ये कहना कि जो हो तुम सब ठीक हो. हिंदू भी ठीक है, ईसाई भी ठीक है, मुसलमान भी ठीक है, रोमन कैथलिक भी ठीक है, सभी ठीक हो, तो सभी को जय करेंगे. वो उसकी ड्यूटी है. वो नहीं, क्योंकि मैं गया पास्टर के पास, मैं भाई यू आर पेंटिकोस्टल, हाँ नहीं आई कांट से यार, सीओ बोलेगा नहीं बोलना सकता. मैं कहता तू क्या कर रहा है, फिर अपना तो ईमान बेच दिया तूने. तो ये हालत है. वहाँ पर शुक्र करता हूँ प्रभु धन्यवाद हो, तूने मुझे दिमाग से निकाल दिया कि
हालांकि मैं देखा हूँ फौज में चर्च होती है, मंदिर होता है, गुरुद्वारा सब कुछ होता है, लेकिन दिमाग से निकल गया उस समय कि फौज में पादरी बन सकता था मैं। वरना मुझे कोई बात नहीं थी, अफसर उड़ा करके मैं सुविधा लगा करके और मैं करता वहाँ। मुझे जन्म थी प्रभु के वचन बताने के लिए कि बता दूँ किसी को, लेकिन प्रभु ने अपने तरीके इस्तेमाल करना था, उसकी योजना महान है। लोग प्रमोशन ढूंढते हैं, आप डिमोशन ढूंढ रहे हो। मुझे परवाह नहीं थी प्रमोशन की, क्योंकि जो प्रमोशन मुझे मिल गई वो इतनी बड़ी प्रमोशन है कि सबसे बड़ी है वो। That's called testimony, my dear. उससे बड़ा कुछ है नहीं। बात परमेश्वर बेटे होना। Amen. और लोग कहते हैं कैप्टन कहता है मैं कैप्टन से ज़्यादा हूँ भाई ऊपर, मैं परमेश्वर बेटा हूँ, फर्जंद खुदा हूँ, मैं खुदा का फर्जंद हूँ, मैं आम बंदा नहीं हूँ, मैं खास हूँ, उसका चुना हुआ हूँ। Praise the Lord. हर एक को फख्र होना चाहिए, Praise हम फख्र खुदा हैं। Praise the Lord. Beautiful thing, you know. मैं कुछ महीने पहले एक आर्मी कैंप में गया था and I saw मंदिर, मस्जिद, चर्च एंड गुरुद्वारा, एवरीथिंग वाज देयर, सब लाइन से थे, बिल्कुल एक ही दीवार। मैंने कहा इधर वाला माइक बजाएगा तो इधर वाला भी डिस्टर्ब होगा, नहीं वो टाइम पे उनका है ना, टाइम पे करेंगे वो, टाइम पे करेंगे। तो यही उन्होंने मुझे बताया। और प्रभु का एक भाई, प्रभु का एक सेवक वहाँ, वो आर्मी में है, मैं उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ, वो अभी भी है आर्मी में, और वो जो है वहाँ पर ये सब सेवा करते। तो अभी रिसेंटली उनका मुझे मैसेज आया, पास्टर जी कैसे करूं, अभी दिक्कत हो रही है कि जो लोग सब बैठते थे, आते थे, जिनको मैं सच्चा वचन बताता था, अभी गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। मैंने कहा सेवा का भाग है, बट आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि प्रेशर बहुत होता है कि, और उन्होंने मुझे बताया सीईओ बोलते हैं कि भाई ये काम करो, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा चर्च बनाओ, तुम्हारे लोग ये करो, या द स्ट्रेस आर देयर, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर फेथ। आमीन। थैंक यू वेरी मच कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अनुग्रह की बात है कि मैं आपसे बात कर पाया। थैंक यू। मेरे लिए, मेरे मन में फौज के लिए बहुत बड़ा आदर है। मैं कुछ तो नहीं कर पाया फौज के लिए, मैं फिर भी अपने आप को एक सैनिक समझता हूँ कि यहाँ से देश के लिए लोगों को प्रेरित करूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु की स्तुति। और क्या कहते हैं ना कि भाई मतलब विदाउट यूनिफॉर्म सलाम नहीं, कैप नहीं सलाम नहीं कर सकते। अच्छा, यू कैन से लाइक दिस। अच्छा, ओके, सो इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। यदि आपके मन में भी बोझ है, आप अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, आपको जयपुर स्टूडियो आना होगा। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाए। मेरी प्रार्थना आपके लिए रहेंगी। अगर आपके पास कोई सवाल जवाब है तो नीचे लिखे नंबर्स पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर, फ़ोन मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। यदि आपके मन में प्रभु ने बोझ दिया है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी सेवकाई के लिए इसी नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि सेवकाई में हमें बड़े हाथ के साथ मतलब बड़े काम कर सकें। हमें बहुत सारी चीज़ें होने को हैं, OTT प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं, और मूवीज़ और बहुत सारे प्रोग्राम्स की डबिंग होने को है। प्रभु सहायता करेंगे, सारी चीज़ें प्रभु के नाम को महिमा के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह की। आप डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो और सुनिए 24 घंटे 7 दिन बाइबल मैसेज, वर्शिप सॉन्ग और बहुत सारी गवाहियाँ और भी बहुत कुछ। तो डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।